चलते हैं जी मुजम्मिल। तो इस वक्त हम खड़े हैं सैदू डेर में, जो कि हमारे अमीर काफिला निसार मोहम्मद का आबाई गांव है। रात को हम काफ़ी टेंशन भरे माहौल में इधर पहुंचे थे। मर्दान की गलियां, जो कि यूनुसान पूरी पाकिस्तानी टीम को टेंशन देता है, उसने हमें, मर्दान की गली ने हमें टेंशन दी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पकड़ के हम रास्ते में कहाँ पहुँचे थे जी? सैदू डेर नहीं, सोबी शेवाडा से हमने रक्षा करवाया। और वहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई कि जो हमारे अमीर काफिला हैं उनका ही बैग हम भूल गए उधर। और जब इधर आके बैग की जो है वो गिनती हुई, तलाशी हुई, तो उनका बैग कम पाया गया। अच्छा जी, अब हमारा प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम तरबेला डैम जाएंगे। अमीर काफिला की हिदायत के मुताबिक गाड़ी का इंतज़ार है, उसमें सारे ये हमारे मेम्बरान आज काफ़ी आपको ड्रेसिंग चेंज नज़र आ रही होगी, खासकर इधर अगर आप कैमरा मारें तो। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपसे कहा है कैमरा मारे नहीं होता, अगर वो उठा के मार दी तो क्या करोगे? शलवार कमीज़ में काफ़ी नज़र आ रहे होंगे आपको मेम्बरान हमारे एक दो के। तो ये खसूसी तौर पर यहाँ के लिहाज से ड्रेसिंग की गई है ताकि हम इधर के माहौल में कैमरामैन के अलावा एक चवल पैंट शर्ट में खड़े हैं, अगर उन पे थोड़ी सी नजर आ जाए। और जो कैमरामैन है वो भी मेरे ख्याल में पैंट शर्ट में ही है। मेरे ख्याल में एक दफ़ा अगर इनका इंटरव्यू ले लिया जाए तो आपका क्या ख्याल है फैसल? ठीक है जी। सबसे पहले हम जो हमारा कल का सफ़र था, कलाम से लेकर क्रिस गेल से हम रब्ता करेंगे कि आपने जो हम सवाद से मर्दान आए और मर्दान से फिर इधर सैदू डेर, उस सफ़र के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। नेक्स्ट जी, अमीर काफिला, आपका बड़ा अहम एक रोल था इसमें कि आपका बैग भी गुम हो गया, भूल गए, तो उसकी हमें तफसीलात बताइए कि क्या हुआ और कैसे उसकी सिचुएशन ये हुई थी कि बैग तो मैंने पीछे रख लिया था, ठीक है, चांद गाड़ी में, और मुजम्मिल, फैसल, नवीद, इनकी जिम्मेवारी में बैग पीछे रख दिया था। जब हम उतरने लगे तो वो बैग भूल चुके थे, ठीक है, क्योंकि आगे दुआ सलाम करनी थी अंकल के साथ आपके, तो उस वजह से हम भूल गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बंदा जानने वाला था, मिल गया, रिकवरी हो गई जी। अच्छा जी। अगर वो खुदा न खास्ता इधर उधर हो जाता बैग तो कंपनी कितने लॉस में जाती? तो क्या क्या नुकसानात, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते थे? नुकसानात तो ये हो सकते थे कि पहली प्रायोरिटी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोट लखपत में जो हमारा बंगला था, वो एक कोठी, वो ख़तरे में पड़ जाती, क्योंकि इसकी सारी चाबियाँ, जितने कमरों की चाबियाँ सारी उसमें ही थी, ठीक है। और उसके अलावा फिर दूसरा ख़तरा मुझे था, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था, क्योंकि मेरे 2 ATM कार्ड थे उसमें, ठीक है, और कोई 50-60 हज़ार रुपये का सामान भी था, तो वो लॉस हो जाता हमें। नहीं, पूछने का मकसद ये है कि टूर पे उसके क्या असरात होते? टूर पे ये था कि टेंशन रहती सबको, ठीक है, और प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता, यही होता, और तो कुछ नहीं, सारी टेंशन रहती कि पीछे जाके क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका, शुक्रिया। अब हम आगे रब्ता करेंगे जनाब सरगोदा की एक बूटी है हमारे पास, नवीद एजाज साहब। तो आपकी राय इस सारे मामले में कि आपका नाम भी आया है उस बैग को भूलने में और ये करने में, आपकी क्या राय है? पहले सफ़र के बारे में आप राय करें, मर्दान से जो सूरत हाल पेश आई उसके बारे में आपका क्या हाल है? मर्दान की गलियों के बारे में? मर्दान की गलियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ फिलहाल, तो धूप लग रही है, थोड़ा छाँव में आ गए। जी जी। सफ़र जो था वो क्या था, मर्दान से हम कहाँ पहुँचे, शेवाडा। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने जल्दी में तय किया, पहला सफ़र था हमारे टूर में जो हमने बहुत जल्दी तय किया। उसके बाद बैग के बारे में मुश्किलात के बारे में कुछ नहीं, लाइफ में ऐसी डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं। अगर इंसान परेशान होना शुरू कर दे, जिस तरह आपने मालम जंपा का टूर मिस कर दिया, आई मिस अ लॉट यार, मुझे बहुत, मैं थोड़ा सा अगर पीछे नहीं वो शर्मा गए हैं, वो शर्मा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं लाइफ में। मैं इनके ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, नहीं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल, रोला ना बात, आप जारी रखें बात। बैग के मामले में निसार ने जो हमें ब्लेम किया है वो थोड़ा बहुत गलत किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ठीक किया है। आप अपनी बारी पे बोलें। पंजाबी बोलनी पैनी, मैं जेड़े चुप्पन डे ना एनु
काफिला का जो बयान था वो खुद कहते हैं कि जी रात गई बात गई, ठीक है जी। बैग गुम हुआ मिल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हम सब ने मिल के कि बैग मिल गया। डेफिनेटली उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनमें, वो मिल गई, दैट्स इट, कोई मसला नहीं। अब मज़ीद यहाँ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि रात के खाने के मामले में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग खाना था, ठीक। रात का सोना, सुबह का नाश्ता, अब तक के लिए वेरी थैंकफुल टू निसार। बाकी देखिए इंशाल्लाह तरबेला डैम जा रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय करेंगे। उसके बाद जैसा भी सफ़र जारी रहेगा आई थिंक कि हम लोग इंजॉय ज़रूर करेंगे। अच्छा, मुस्तकबिल के लिए आपका लाइहा अमल क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक फ्री ट्रेड जोन कायम हुआ है, अवार्ड के सिलसिले में जो प्राइज़ सब जीत रहे हैं, तो मुकाबले की फ़ज़ा पाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपका लाइहा अमल क्या है, उसकी हिकमत अमली क्या है आपकी? मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे लोग पॉइंट बोलते हैं तो मेरे जहन में वो पॉइंट फ़ौरन नहीं आ रहे, ठीक है ना। इस मामले में शहजाद को मैं काफ़ी देख रहा हूँ, वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। निसार दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, शौकत नीचे से पहले नंबर पे हैं, फैसल और नवीद इक्वल हैं, मुजम्मल वैसे उनका अपना फ्री ट्रेड है, वो जितने मर्जी रख लें जितने मर्जी ना लें। तो सोच रहा हूँ कि लाए अमल अब तरबेला पे जाके मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 कम अज़ कम अवार्ड में ज़रूर जीतूँ। उसके लिए मैंने एक बंदा टारगेट किया हुआ है, नाम नहीं लूँगा, वैसे भी आप सब जानते हैं वो कौन है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन दूंगा सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम जो है वो हमारे जो सबसे एक कौन सी बूटी चिड़िया की तरह चिड़िया के बच्चे की तरह मासूम हमारे एक मेंबर हैं, खुदा मुझे झूठ बोलने पे माफ़ करे, शौकत अली, इनसे हम पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जो मालम जब्बा का मिस किया है टूर में, उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। और ये सब कुछ हुआ है उसकी वजह से, वो बंदे का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे लड़ाई बढ़ सकती आप हैं इसलिए मत लें, इसलिए मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा। और जो सफ़र किया था हमने स्वाद से यहाँ तक मर्दान तक, रास्ते में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, रोड बन रहा था और वहाँ पे हमें काफ़ी देर लगी, इसलिए हम लेट पहुँचे यहाँ पे आगे मसला हुआ। मर्दान की गलियों में वैन नहीं मिल रही थी, दूसरे अड्डे में गए वहाँ से वैन नहीं मिली, फिर इधर आके एक ज़बरदस्ती वैन में वो घुस गए, हम सीटें ली और यहाँ तक आए। तो आगे फिर वो जो रक्शे में बैग भूल गए, वो भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह का शुक्र है मिल गया है और बाकी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और इंजॉय किया है, फुली इंजॉय किया है और थैंक्स। अच्छा, मुस्तकबिल के बारे में आपके क्या? मुस्तकबिल के बारे में ये है कि अभी हम जा रहे हैं तरबेला के बाद मेरा ख्याल जाएंगे टॉपी और उसके बाद एबटाबाद के बाद ठंडियानी। वो पता सब, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या हिकमत अमली होगी? बस एंजॉय करेंगे। अवार्ड का सिलसिले में ये क्वेश्चन हर एक से पूछ रहा हूँ, अवार्ड का सिलसिले वो में चवले मारते हैं सभी, इसलिए चुप रहे। आप भी जारी रखेंगे यानी? नहीं, इंशाल्लाह मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। एक और बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा इधर कैमरा मारें जी। क्या हाल है आपका? ठीक। बाकी आपके अंदरूनी सिस्टम का? अंदरूनी सिस्टम बहुत डैमेज है क्योंकि यहाँ पर बाथरूम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हर तरफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पूरे स्वाबी और ये कौन सा गाँव है, साधु डेर में इमरजेंसी, हर तरफ अफरा तफरी का समा है। चलिए, हमारी दुआ है अल्लाह आपको ढेरों टॉयलेट से नवाजे। आप अभी भी देख रहे होंगे कि मैं जरा जी हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि कल आप कोक के लिए बड़े बेचैन थे। हाँ जी। तो उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये थी कि 2 दिन हो गए थे हम लोगों ने कोक नहीं पी, लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो गला साफ करने के लिए कोक शदीद ज़रूरत थी, जो कि जुर्माने के तौर पर हमने अपने नुमाइंदा जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मुजम्मल खुर्शीद को डाली, क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसको दोबारा बहाल करने के लिए इससे कोक पी गई। फीस आपने मुकर्रर की? फीस मुकर्रर की। जैसे ये ऑन एयर जा रहा है, ये रिश्वत ना गिनना, तोहफा था। ये तोहफा था। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था, हाँ, वो काफ़ी उसकी वजह से हम लेट हो गए। बिल्कुल। तो ट्रैफिक ब्लॉक में आपका क्या जो थे एहसास क्या था? क्या एहसास थे? इत्थे कैसे क्या मुराद है? एहसास क्या थे आपके? नहीं, आपने कहा ना इत्थे से क्या मुराद है? मुंह से निकल गया था। अच्छा, ट्रैफिक से क्या? वो ट्रैफिक पहाड़ी सिलसिला है, उसमें अक्सर ऐसा होता रहता है, वो रूटीन की बात है। हम जैसे चावलों के लिए ये पहली दफ़ा हुआ था।